जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड्डू गोपाल अपने भक्त परिवार के साथ ऐसा कर सकते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो, क्या उस परिवार के साथ ऐसी घटनाएं भी घट सकती है? दोस्तों सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग इस रोंगटे खड़े कर देने वाली, हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हावड़ा में रहने वाली अर्चना जी ने हमारे साथ शेयर की है। अर्चना जी कहती हैं कि उनकी शादी 8 साल पहले हुई थी। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, उनके हस्बैंड और उनकी एक ननद थी, पर उनकी ननद की शादी उनकी शादी से पहले ही हो चुकी थी। अर्चना जी कहती हैं कि शादी के बाद उनके जीवन में बस दुख और मुसीबतें ही आई। वैसे तो ससुराल में किसी चीज का अभाव नहीं था। हस्बैंड सरकारी नौकरी करते थे, ससुर जी भी सरकारी नौकरी करते थे, पर ससुराल में मैंने कभी सुख नहीं पाया। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल गई थी तो सभी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मेरी सासू माँ, ससुर जी मुझे बहुत मानते थे, मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। पर मेरी शादी के मात्र 3 महीने के बाद अचानक से मेरे ससुर जी को स्ट्रोक होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ससुर जी के मृत्यु का कारण मुझे माना जाने लगा। कहा जाने लगा कि मेरे पैर अशुभ है और मेरी वजह से मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई है। और यह बात मेरे सासू माँ के मन में इतनी गहरी बैठ गई थी कि वो मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, ठीक से बात तक नहीं करती थी, हमेशा गुस्सा रहती थी। कोई बात मतलब 10 बार मैं पूछूं उनसे तब मुझे एक बार जवाब देती थी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि मुझसे वो कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मुझे बहुत दुख होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि मेरे मायके में हम 2 भाई बहन हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत नाजों से पाला है मेरे माता पिता ने। पर यहाँ ससुराल आने के बाद मुझे अपशगुन माना जाने लगा, मेरे कदम शुभ नहीं है, ऐसा मुझे हर बार सुनना पड़ता था। पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझसे ये सारी बातें नहीं कही। उन्होंने कभी अपने पिता की मृत्यु का कारण मुझे नहीं समझा, वो उल्टा मुझे ही समझाते थे कि माँ पुराने ख्यालात की है, उनकी बातों का बुरा मत मानो, दुखी मत हो। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब धीरे धीरे मेरी सासू माँ मुझसे बातचीत तो करने लगी थी, पर उनके मन में अभी भी वो सारी बातें बैठी हुई थी। उनका मन मुटाव मुझसे कम नहीं हुआ था, यह मैं अच्छी तरह से समझ पाती थी। पता नहीं मेरे कौन से बुरे कर्म थे, मुझे मेरे कौन से बुरे कर्मों का फल मिल रहा था। मेरी शादी को लगभग 2-2.5 साल बीत गए थे, पर अभी भी मुझे कोई संतान नहीं थी, ना ही मैं गर्भवती हुई थी। अब इस वजह से मेरी सासू माँ मुझसे और नाराज रहती थी, मुझे कई ताने देती थी, तरह तरह की बातें सुनाती थी। एक तो पहले से ही मेरे ससुर जी की मृत्यु का दोष मुझे दिया जाता था और ऊपर से बच्चा ना होने की वजह से मुझे और ताने दिए जाने लगे। यह घटना उस समय की है जब मेरी शादी को 3 वर्ष पूरे हो गए थे, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर गई हुई थी, जहाँ मेरी भाभी की मम्मी आई हुई थी। उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मेरी भाभी की मम्मी पूरी श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करती है। वैसे मैंने पहले भी उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था, पर अब जब मेरी भाभी की मम्मी को मेरे बारे में पता चला और मेरे ससुराल की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, एक काम करो, बाल गोपाल की सेवा करो, लड्डू गोपाल को पुत्र मानो और एक पुत्र के भाव से उनका खूब ध्यान रखना, उनकी खूब सेवा करना। देखना बाल गोपाल तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे, यह मेरा विश्वास है। अब जब मेरी भाभी की मम्मी ने इतने भरोसे से मुझसे यह बात कही तो यह सारी बातें मेरे हृदय में बस गई। मेरे मन में भी यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। लड्डू गोपाल मुझ पर कृपा जरूर करेंगे और मेरी गोद अवश्य भरेगी। फिर लड्डू गोपाल के एक छोटे से प्यारे से विग्रह को मैं घर लेकर आई। अपने मायके में ही मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया, उन्हें सुंदर पोशाक धारण करवाई, उनका सुंदर श्रृंगार किया और लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। अपने भाभी के मम्मी से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की समस्त विधि अच्छे से समझ ली थी। कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद जब मैं दोबारा अपने ससुराल आई तो लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई।
बाल गोपाल को देखकर मेरी सासू माँ एकदम से गुस्सा हो गई। पहले तो वो मुझे मेरे ससुर जी की मृत्यु का कारण मानती थी, अपशगुन मानती थी, फिर मुझे बांझ कहती थी। शादी के 3 वर्ष के बाद बच्चे ना होने की वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुनने को मिलता था। और अब जब मैं लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर आई और उनकी सेवा करने लगी तो मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा नाराज हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैंने तो लड्डू गोपाल को पुत्र मान लिया है, पुत्र के भाव से उनकी सेवा कर रही हूँ, मतलब कि मुझे संतान हो या ना हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। न जाने ऐसे ही कितनी गलत बातें मेरी सासू माँ अपने मन में डाल रखी थी। ऐसा हुआ कि लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं करती थी पर मेरी सासू माँ को इससे बहुत दिक्कत होता था। वो हमेशा मन ही मन बड़बड़ाते रहती थी। जब भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ हमेशा मुझे कोई ना कोई काम बता देती थी। और अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ उस समय मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे कोई काम के लिए कह दिया, मुझे पुकार लिया, तो मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को भी कई बातें सुना देती थी। कहती थी कि तुम्हारी पत्नी तो लड्डू गोपाल की सेवा में लगी है, अब तुम अपना काम खुद करो, वो तुम्हारा काम थोड़े करेगी, वो तो बहुत बड़ी भक्त बनी है। लड्डू गोपाल को तो उसने पुत्र मान लिया है, भगवान उनके पुत्र हो गए हैं, अब उसे संतान की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अब तुम जाकर अपना काम खुद ही कर लो। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को भी ताने दिया करती थी। समय बीतता रहा, मेरे मन में बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति और गहरी होती रही। मैं हमेशा प्रत्येक दिन अपने लड्डू गोपाल के आगे अपने बच्चे की कामना करती थी। मैं बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे गोद में एक प्यारा सा शिशु दे दो। लड्डू गोपाल, मैं तो आपको अपना संतान मानती हूँ, पर आप एक छोटा सा भाई या बहन लेकर आओ। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करो, हे बाल गोपाल, मुझ पर दया करो। ऐसे ही लगभग कुछ महीने और बीत गए। अब तो मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी लड्डू गोपाल को खूब मानते थे। मेरे हस्बैंड भी बाल गोपाल से खूब प्रेम करने लगे थे। वो शाम को जब अपने ऑफिस से घर वापस आते थे तो लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की फल मिठाइयाँ लेकर आते थे। मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम्हें कुछ भी अगर लड्डू गोपाल के लिए चाहिए तो चलो मेरे साथ बाजार, हम लेकर आते हैं। ऐसे ही हम दोनों पति पत्नी कभी कभार बाजार भी चले जाया करते थे। लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर अनेकों पोशाक, उनकी ज्वेलरी, जरूरत का सारा सामान लेकर आते थे। और मेरी सासू माँ जब ये सब कुछ देखती थी तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, जलती थी। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी लड्डू गोपाल से प्रेम करे, उनकी सेवा करे। मेरी सासू माँ को तो बस यही लगता था कि हम दोनों पति पत्नी ने तो लड्डू गोपाल को संतान मान लिया है, इसलिए हम अपने संतान के लिए व्याकुल नहीं होते। हमारा मन अब शायद अपने संतान के लिए इतना नहीं तरसता, हमारे मन में संतान की लालसा नहीं है। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो मेरी सासू माँ को इस बात का था कि हम दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। फिर आया पितृपक्ष। जब से मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई है, इन पितृपक्ष के दौरान मेरी सासू माँ पूरे नियम अच्छे से निभाती है। सुबह घर पर जो भी खाना बनता है सबसे पहले भोजन पितरों के लिए निकाला जाता है। ऐसे ही तरह तरह के कई नियम मेरी सासू माँ पितृपक्ष के दौरान किया करती है। और मैंने सबसे बड़ा नियम तो मेरी सासू माँ को पितृपक्ष के दौरान यह करते देखा था कि पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक हमारे घर पर पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद हो जाता था, बस पितरों की पूजा होती थी। अर्चना जी कहती हैं कि पहले तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं पूजा पाठ तो करती थी, पर जब मेरी सासू माँ पितृपक्ष के दौरान घर पर पूजा पाठ बंद कर दिया करती थी तो मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं था। पर अब तो हमारे घर लड्डू गोपाल आ चुके हैं और लड्डू गोपाल की सेवा घर पर ना हो, यह भला कैसे हो सकता है? मैं भला अपने बाल गोपाल की सेवा के बिना कैसे रह सकती हूँ? अपने लड्डू गोपाल को भूखा प्यासा कैसे रख सकती हूँ? तभी पितृपक्ष शुरू होने के एक दिन पहले मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम्हें तो पता ही होगा कि पितृपक्ष के दौरान हमारे घर पर पूजा पाठ नहीं होती है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं करोगी। कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल को मंदिर में ही बैठे रहने दो, हम मंदिर में पर्दा कर देंगे। अर्चना जी कहती है कि जब मेरी सासू माँ ने मुझसे यह कहा तो मेरा शरीर जैसे सिहर उठा। ये कैसे हो सकता है? 15 दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। 15 दिनों तक मैं अपने बाल गोपाल को स्नान नहीं करवाऊंगी, उनकी सेवा नहीं करूंगी, उन्हें भोग नहीं लगाऊंगी।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अर्चना जी कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा, मैं चुपचाप अपने हस्बैंड के पास चली गई और मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड भी एकदम से दंग रह गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी लड्डू गोपाल से लगाव हो गया था। अब उन्हें इतना तो पता था कि लड्डू गोपाल को हम ऐसे बिना सेवा के नहीं रख सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर अपने सासू माँ के पास गए और मेरे सासू माँ से इस बारे में बात की। मेरे हस्बैंड ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो मेरी सासू माँ एकदम से गुस्सा हो जाती है और उस दिन मेरी सासू माँ ने गुस्से में मुझे बहुत सारी बातें कह दी और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन्हें इस बात का आया था कि मेरे हस्बैंड मेरे पक्ष में बात करने के लिए मेरी सासू माँ के पास गए हैं। मेरे हस्बैंड को उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, बहुत सारी बातें सुनाई, बीबी का गुलाम, बीबी का चमचा, और ना जाने कितने कटु कटु बातें मेरे हस्बैंड को कही गई। मुझे भी मेरी सासू माँ ने बहुत बुरी तरह से अपमानित किया। कहने लगी कि तुम्हारे आने के कुछ ही महीने के बाद मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई और अब जब मैं अपने मरे हुए हस्बैंड के लिए कुछ कर रही हूँ तो तुम्हें उसमें भी आपत्ति है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि पितृपक्ष के दौरान हमारे घर पर पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद रहता है। हम बस पितरों की पूजा करते हैं, पर फिर भी तुम्हें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। क्या मैं भगवान को नहीं मानती? क्या मैं पूजा पाठ नहीं करती? मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुमसे ज्यादा पूजा पाठ कर चुकी हूँ, पर मैं कुछ सोच कर ही ये सब कर रही हूँ ना। पूरे साल तो हम भगवान की पूजा करते हैं, पर पितृपक्ष के दौरान घर पर पूजा पाठ नहीं होगी, लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह से सुन लो, और अगर तुमको इतनी ही दिक्कत है तो मैं इस घर से चली जाती हूँ, फिर करते रहना लड्डू गोपाल की सेवा। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब मेरी सासू माँ ने इतनी बुरी तरह से इस तरह से बात की तो हम दोनों पति पत्नी एकदम से चुप हो गए और अपने कमरे में चले गए। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी। अर्चना जी कहती हैं कि मुझे मेरी सासू माँ के स्वभाव के बारे में पता तो था, अगर मैं अकेले उनसे बात करने जाती तो वो मेरी बात सुनती ही नहीं, ना ही मुझे कुछ बोलने का मौका देती। मैं अपने हस्बैंड को साथ लेकर उनसे बात करने इसलिए गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद था कि शायद मेरी सासू माँ मुझसे बात ना करे, पर मेरे हस्बैंड से तो बात करेगी ही ना, उनकी बात तो मानेंगी ही। पर मेरे सासू माँ ने जो रौद्र रूप हम दोनों को दिखाया, उसके बाद हम दोनों एकदम से डर गए। हम नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था में मेरी सासू माँ घर छोड़कर यहाँ वहाँ कहीं भी जाए, वो कुछ गलत कदम उठाए, इसलिए हम दोनों पति पत्नी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं बहुत रोने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा के बिना हम भला कैसे रह सकते हैं? अपने छोटे से बाल गोपाल जिनको मैं अपना पुत्र मानती हूँ, उनको मैं भूखा कैसे रख सकती हूँ? तब मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे शांत करवाया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, लड्डू गोपाल को हमने पुत्र तो माना है, वो हमारे संतान तो है, पर है तो वो भगवान ही ना। भगवान को सब पता है, भगवान तुम्हारी मनोस्थिति को समझ सकते हैं और ऐसा समझो कि सब उनकी ही इच्छा के अनुसार हो रहा है। उनके इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और अगर माँ ऐसा चाहती है तो इसमें भी लड्डू गोपाल की ही मर्जी समझो। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम्हारे लल्ला 15 दिनों तक अपना ध्यान खुद रखेंगे, ये लल्ला की ही इच्छा है। तुम रो मत, दुखी मत हो। अगर तुम ऐसे रोगी ना तो सोचो तुम्हारे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ होगी। बस 15 दिनों की ही तो बात है, 15 दिनों के बाद हम अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे और मैं तुम्हें वृंदावन धाम लेकर चलूंगा। अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लड्डू गोपाल भगवान है, सब उनकी इच्छा मानो और सब उन पर छोड़ दो। अर्चना जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, पर फिर भी मैं क्या करूं? मैं जो भी खाना बनाती थी सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के लिए निकालती थी, उसके बाद ही हम लोग खाते थे। अगले दिन सुबह जब मैं उठी और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी तो मैं एकदम से भूल चुकी थी कि आज से हमारे घर पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गया है। तभी मेरी सासू माँ कहती है, जो भी तुमने नाश्ता में बनाया है एक थाली में निकाल देना पितरों के लिए। अर्चना जी कहती है कि तभी अचानक से मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि आज से तो हमारे घर पर पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद हो गया है। मैं तो लड्डू गोपाल को भोग ही नहीं लगा सकती।
ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने आंखों के आंसू पोंछे, खुद को संभाला और सबसे पहले पितरों के लिए खाना निकाला। दोस्तों अर्चना जी जब यह बात मुझे बता रही थी तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी, बहुत उदास हो रही थी। अर्चना जी उदास मन से मुझसे कहती है कि मैं नाश्ता बनाने के बाद खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, बाल गोपाल को भोग लगाती थी। पर उस दिन तो मैं ऐसा कुछ भी न कर पाई। पूरा दिन एक एक समय मैंने कैसे काटे यह बस मैं ही समझ सकती हूँ। दिन भर मेरे गले से एक नवाला भी नहीं उतरा। मैं यह सोच सोचकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी कि मेरे कान्हा भूखे प्यासे हैं। नियम क्या है, धर्म क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। पितृपक्ष में भगवान की पूजा पाठ होती भी है या नहीं, मुझे यह भी नहीं पता था। पर बस मेरा मन तो मेरे कान्हा के लिए रो रहा था। मैं भला अपने लड्डू गोपाल को खिलाए बिना खुद कैसे खा सकती हूँ? बाल गोपाल को भूखा रखकर मैं यहाँ खाना खाऊं, ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने लड्डू गोपाल को सिलाया था, मेरे बाल गोपाल वैसे ही सोए होंगे। मेरे कान्हा को मैंने जगाया तक नहीं, मैं उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती, ना ही मंदिर में प्रवेश कर सकती हूँ। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरे हस्बैंड ने बहुत जिद करके मुझे थोड़ा सा जूस पिलाया। ऐसे ही लगभग 4 दिन बीत गए। अब भी हमारे घर पर पूजा पाठ बिल्कुल भी बंद था। मेरी सासू माँ पूरे नियम के अनुसार अपने पितरों की सेवा में लगी हुई थी। मन बहुत दुखी होने के बावजूद मैंने इसे स्वीकार कर लिया था कि अगले 15 दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी 5वें दिन की सुबह लगभग 4:30 बजे हमारे घर पर एक ऐसी घटना घटती है जिसे बताते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्चना जी कहती है कि सुबह के 4:30 बजे मेरे सासू माँ जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाती है। वैसे तो मैं सुबह 5 बजे प्रत्येक दिन उठ जाती हूँ, तो उस समय भी मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं अपने बिस्तर पर ही लेटी थी। जब मेरे सासू माँ जोर जोर से दरवाजा पीटती है तो मैं एकदम से डर गई। मेरे हस्बैंड भी उठ गए और हम दोनों ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही हम देखते हैं कि मेरी सासू माँ एकदम से घबराई हुई है, पसीने से भीगी हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। एकदम से डरी हुई, सहमी हुई सी मेरी सासू माँ दरवाजा खोलते ही तुरंत भागते हुए अंदर आ जाती है। मैंने अपनी सासू माँ को पकड़ा, उन्हें बेड पर बिठाया, और मेरे हस्बैंड एकदम बिल्कुल डर चुके थे। मेरे हस्बैंड ने उन्हें पानी पिलाया, उन्हें शांत करवाया, और हम दोनों बार बार बस उनसे यही पूछते रहे कि क्या हुआ है आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप ठीक तो हो ना। पर मेरी सासू माँ कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। वो इतनी डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस अपने दोनों आंखों से आंसू बहा रही थी, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तभी मेरी सासू माँ मेरा हाथ पकड़ती है और मेरा हाथ पकड़कर खूब रोने लगती है। मैं अपने सासू माँ से बार बार पूछने लगी कि मम्मी जी आपको हुआ क्या है, आप ठीक हो ना, कोई बात है क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है? थोड़ी देर शांत होने के बाद मेरी सासू माँ मुझे जो बताती है उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। मेरी सासू माँ रोते हुए हमसे कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति को समझ ना पाई, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम्हें बहुत बुरा समझा, पर आज तुम्हारे ठाकुर जी ने मेरा मार्गदर्शन किया है। बहू मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अर्चना जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ किस बारे में बात कर रही है, ये सब क्या कह रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो लगातार रोए जा रही थी और मेरा हाथ पकड़कर ये सारी बातें वो बार बार कह रही थी। अपनी सासू माँ से मैंने फिर से पूछा कि मम्मी जी पहले आप शांत हो जाइए और अच्छे से बताइए कि हुआ क्या है। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि बहू अभी जब मैं सो रही थी तो मैंने भगवान श्री कृष्ण को सपने में पाया। बहू मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे लड्डू गोपाल ने मुझे सपने में आभास करवाया कि वो बस मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें प्राण है। तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी सेवा ने लड्डू गोपाल में प्राण भर दिया है। अर्चना जी कहती है कि जब मेरी सासू माँ ने ऐसा कहा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अपने हस्बैंड की ओर देखने लगी, ये मेरी सासू माँ क्या कह रही है? मेरे लड्डू गोपाल की बात मेरी सासू माँ कर रही है। मेरी सासू माँ मुझे बताती है कि जब
जब वो गहरी नींद में सो रही थी तभी उन्होंने अपने सपने में एक छाया मूर्ति के दर्शन किए और उस छाया मूर्ति स्वरूप को देखकर वो स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि ये छाया मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात एक छाया मूर्ति के रूप में, परछाई के रूप में उनके सामने है, उनके सपने में आए। मेरी सासू माँ कहती है कि जब मैंने भगवान श्री कृष्ण की परछाई को अपने सपने में देखा तो मैं एकदम से अचंभित हो गई थी। मैं सपने में ही भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ लिया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मुंह से कुछ बोल तो नहीं पा रही थी पर मैंने भगवान श्री कृष्ण को अनुभव किया और भगवान श्री कृष्ण को अनुभव करते हुए मैं लगातार रोए जा रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण छाया मूर्ति के स्वरूप में, परछाई के स्वरूप में मुझसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे घर बाल स्वरूप में विराजित हूँ, तुमने कभी मेरी सेवा नहीं की और मेरी मैया को भी मेरी सेवा से रोका है। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हारे घर पर बैठा हूँ, क्या तुम्हें यह आभास नहीं होता मैं तुम्हारे घर साक्षात हूँ? मेरी सेवा करो और अपनी बहू को भी मेरी सेवा करने दो। और ऐसा कहते ही वो छाया मूर्ति भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहू मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो, अभी जाओ लड्डू गोपाल को नींद से जगाओ, उन्हें स्नान करवाओ, उन्हें भोग लगाओ, बहू उनकी सेवा करो, मुझसे पाप हुआ है, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। ठाकुर जी साक्षात हमारे घर विराजित है बाल स्वरूप में, वो हमारे घर पर हैं और मैं उनकी सेवा से वंचित हूँ? नहीं, मुझे अपने लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत दो बहू, मुझे भी तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। अर्चना जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर, उनके सपने की अनुभूति जानकर मेरे दोनों आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर पर है। मेरे कान्हा ने मेरी सासू माँ के सपने में मुझे मैया कहकर बुलाया, मैंने अपनी सासू माँ को गले से लगाया। मेरी शादी के 4 साल बीत गए थे और 4 साल में यह पहली बार था जब मेरी सासू माँ ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सीने से लगाया। पितृपक्ष होने के बावजूद मेरी सासू माँ ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत दे दी। पूरे पितृपक्ष के दौरान मेरी सासू माँ अपने पितरों की सेवा करती थी और मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और पितृपक्ष बीत जाने के बाद मेरी सासू माँ भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। और जब मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की उसके अगले 20 दिनों में ही मुझे वो खुशखबरी मिलती है जिसके लिए मैं वर्षों से तरस रही थी, तड़प रही थी। अगले 20 दिनों में ही मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे गर्भवती होने की खबर सुनकर मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ, मेरे मायके वाले सभी बहुत खुश हो गए। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। अभी मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे बच्चे के जन्म के बाद मेरी सासू माँ का विश्वास लड्डू गोपाल पर और अटूट हो गया, गहरा हो गया। मेरी सासू माँ ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अनुभव किया है। जब मैं गर्भवती हुई, मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई और अपने कान्हा से वो कई गुना ज्यादा प्रेम करने लगी। उसी वर्ष से हमारे घर पितृपक्ष के दौरान भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मेरी सासू माँ जो लड्डू गोपाल की सेवा के बिल्कुल खिलाफ थी, मेरे कान्हा ने उन्हें ही अनुभव करवाया कि पितृपक्ष के दौरान भी लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए। बाल गोपाल हमारे घर में साक्षात है। कान्हा ने यह मेरी सासू माँ को अनुभव करवाया है। इस घटना के बाद मुझसे ज्यादा तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल का ध्यान रखती है। बाल गोपाल से बस मेरी यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। दोस्तों, पितृपक्ष जिसमें पितरों की पूजा होती है, कहा जाता है कि पूरे साल भगवान की पूजा की जाती है, पर ये वो 15 दिन है जब पितरों के लिए हमें दान वगैरह करना चाहिए, ब्राह्मण भोज करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि पितृ प्रसन्न होते हैं और पृथ्वी लोक पर रहने वाले अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, मुझे कई भक्तों के मैसेज आए कि क्या हम पितृपक्ष के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारे घर में पूजा पाठ बिल्कुल भी बंद रहता है। कई सारी वीडियो में भी मैंने यह भी देखा है कि पितृपक्ष के दौरान घर में पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, अपने अपने घर के जो नियम है आप लोग उसे जरूर फॉलो कीजिए। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कहूंगी, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सभी अपने आस्था के अनुसार
अनुसार घर में पूजा पाठ कीजिए। पर हाँ, लड्डू गोपाल जिनको हम बच्चे की तरह अपने घर पर सेवा कर रहे हैं, बाल गोपाल परिवार के सदस्य हैं, तो क्या हम पितृपक्ष के दौरान अपने परिवार के किसी सदस्य को भूखा रखते हैं? क्या हम पितृपक्ष के दौरान अपने घर के बच्चों को भूखा रखते हैं? उन्हें स्नान नहीं करवाते, उनका ध्यान नहीं रखते? जैसा कि मैंने अपने कई पिछले वीडियो में भी बताया है कि लड्डू गोपाल की सेवा भाव से होती है, लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती, उनकी सेवा होती है। तो भला हम बाल गोपाल की सेवा बंद कैसे कर सकते हैं? पितृपक्ष के दौरान हम अपने घर पर बड़े अनुष्ठान का आयोजन नहीं करवा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, हमारे सनातन धर्म में ये वर्जित है। पर घर पर जो हम पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इसे कभी भी निषेध नहीं माना गया है। हम नित्य पूजा पाठ प्रत्येक दिन की भांति कर सकते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं फिर से कहूंगी कि आपके घर में जो भी रीति रिवाज है, वर्षों से चला आ रहा है, उसका भी ध्यान रखें। अपने बड़ों की आज्ञा लेकर ही अपनी सूझबूझ से कार्य करें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।